नमस्कार दोस्तों। आज 11 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके फिर से हाजिर हैं हम। आज जो पहली न्यूज़ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बिल सीक्स टू रिमूव सीजेआई फ्रॉम पैनल दैट पिक सीईसी एंड ईसी। ठीक है, तो सीजेआई को हटाने की बात चल रही है। किससे? एक जो ग्रुप है या एक जो मतलब एक ग्रुप बैठता है, एक मेंबर जो होते हैं कुछ जो चुनते हैं इलेक्शन कमीशन को, उस ग्रुप से या उस पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की बात चल रही है ना। तो इसके लिए एक बिल आया है और इस पे एक चीज़ है, मतलब इस पे एक चर्चा है। तो आपको ये जरूर देखना है कि सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, संविधान में कहाँ पे इसका वर्णन है, ये आपको जरूर देखना है। ठीक है, इसके बाद जो हमें आगे न्यूज़ पढ़नी है वो है इंडियन जीपीएस, पेज नंबर 1 पे ही है। इंडियन जीपीएस नेविक टू बी लिंक्ड आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस। आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस अभी तक जीपीएस पे काम कर रही थी, अब इसको नेविक से जोड़ दिया जाएगा, जो कि हमारा घरेलू या इंडिजिनियस प्रोडक्ट है, उस पर ये बात की गई है। तो नेविक के बारे में आप पता करें। 7 सैटेलाइट का यूज करती है, भारत के सीमाओं को मतलब बहुत अच्छे से कवर करती है। भारत की सीमाओं के अतिरिक्त 1500 किलोमीटर तक वो कवर कर पाती है, तो ये आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, इसरो गियर्स अप सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान, पेज नंबर 4 पे है। इसरो जो है गियर्स अप सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान के लिए किया है, तो अभी आगे देखेंगे 23 तारीख को क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें। उसके बाद हमें अगली जो न्यूज़ देखनी है वो है पेज नंबर 10 पे। तो पेज नंबर 10 पे चलते हैं। रिस्की रिसोर्स है ना, आरबीआई इन्फ्लेशन फाइटिंग मेटल विल बी टेस्टेड द मंथ, है ना। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टू लीव इट्स पॉलिसी रेट अनचेंज, है ना। तो अभी जो पॉलिसी रेट है वो बिल्कुल अनचेंज है, रिवर्स रेपो रेट। तो ये देखना है आपको कि आगे क्या मतलब इसका असर क्या पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्या देखना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, मौद्रिक नीति समिति क्या है, क्या करती है, इसको जरूर देखना है। ठीक है, इसके बाद है नीडेड इंटरवेंशन। ठीक, नीडेड इंटरवेंशन इम्प्रूविंग द हैबिटेट ऑफ द सस्टेन्ड टाइगर्स की टू इंक्रीज देयर नंबर्स, है ना। तो द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हु आर रिस्पॉन्सिबल द quadrennial tiger census report recently updated their estimate to animal numbers. Madhya Pradesh for second time in 8 years reported 785 tigers, about 5th of national count. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें और भी इसके हैबिटेट को बढ़ाना पड़ेगा और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे एक बार देख लें। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया था उसके बारे में जरूर यहाँ पे जानें। इसके बाद है शुड देयर बी ब्लैंकेट बैन ऑन स्मार्टफोन। एक दिल्ली सरकार ने एक ब्लैंकेट बैन का होता है पूरी तरीके से बैन कर देना, पूरी तरीके से हटा देना, पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना। जो स्कूल के चिल्ड्रेन हैं और स्कूल चिल्ड्रेन, उनके मोबाइल फ़ोन लाने पर को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। यदि कोई मोबाइल फ़ोन लाता है तो उसे जमा करा लिया जाएगा और छुट्टी के समय उसे वापस कर दिया जाएगा, है ना। तो इसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे पढ़ें कि क्या ब्लैंकेट बैन ऑन अ स्मार्टफोन ये इन स्कूल सही है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। इसके बाद चाइना डिफ्लेशन ए काउज फॉर कंसर्न। जो चीन का डिफ्लेशन है, अपस्फीति है, जो मांग घट रही है या बढ़ नहीं रही है मांग, लोगों के पास पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, वो अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या वो सही है या उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, कंसर्न है, चिंताजनक है भारत के लिए। भारत एक बहुत बड़ा आयातक है चीन से, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। इसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे देखेंगे। उसके बाद है विल द फेडरल फंड हाइक इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्री डेब्ट, है ना। जो फेडरल रिजर्व है वो 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये जो है जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, कर्ज महंगे हो सकते हैं। इसके बारे में बात की गई है। ये क्या अदा करते हैं और फेडरल फंड रेट क्या है, मतलब ये किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं, ये देखना है आपको। फेडरल फंड रेट क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वर्ल्ड पे, है ना। तो ये आपको जरूर देखना है।
फेडरल यूएस फेडरल है, यूएस फेड को कहा जाता है, अमेरिका की जो केंद्रीय बैंक को कहा जाता है, तो ये आपको देखना है। इसके बाद है पेज नंबर 16 पे हम जाते हैं। इंडिया जापान स्टडिंग वेज टू री स्टार्ट ट्राइलेटरल कॉपरेशन विद श्रीलंका, एक पोर्ट विकसित करने की बात चल रही थी, है ना। तो ये आपको देख लेना है। कोलंबो पोर्ट, द ईस्ट टर्मिनल ऑफ कोलंबो पोर्ट, 2 years अगो श्रीलंका हैड कैंसल्ड जॉइंट एमओयू इंडिया एंड जापान, है ना। तो इसके बारे में फिर से जापान और इंडिया बात करने की बात कर रहे हैं, तो ये देखा जाए आपको। इसके बाद ये देख लीजिएगा। और इसके बाद जो हमें पढ़ना है, पेज नंबर 17 पे पढ़ना है। एमपीसी होल्ड रेट लिफ्ट फाइनेंशियल 24 इन्फ्लेशन फोरकास्ट 4 to 5.4% रिटेन ग्रोथ व्यू, है ना। तो एमपीसी होल्ड रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है अभी तक होल्ड कर रखी है, इसके बारे में वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो इसको आप फिर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आप जरूर देखें लेंगे, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा। इसके बाद है पेज नंबर 18 पे। और पेज नंबर 18 पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉयड हवाईयन टाउन्स लिविंग एटलीस्ट 36 डेड। हवाई द्वीप समूह है, अमेरिका के अंतर्गत आता है, और इसमें कम से कम अभी तक 70 से 80 लोग मारे जा चुके हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र बर्बाद हो चुका है। ये इंडस्ट्री जो है, पर्यटन उद्योग पे ये जो क्षेत्र चलता है, और राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। इसका मतलब है केंद्र सरकार इसके लिए फंड देगी वहाँ की, और इसको मतलब इसके बचाव राहत कार्यों में सहयोग करेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।